यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो पहाड़ों के बीच बसा था। इस गांव का नाम था सूर्यापुर और यहाँ की सबसे रहस्यमयी जगह थी सूर्य कुंड। यह कुंड सदियों पुराना था और गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि इस कुंड में कोई अदृश्य शक्ति थी जो इसको बेहद खतरनाक बनाती थी। लोग कहते थे कि जो भी सूर्य कुंड के पास जाता वह फिर कभी वापस नहीं आता। कुंड के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि रात में वहां से अजीब सी आवाजें आती थीं और कभी कभी तो लोगों ने वहां एक सफेद साड़ी पहने औरत को भी देखा था जो रात के अंधेरे में कुंड के किनारे बैठकर कुछ बुदबुदाती रहती थी। गांव के लोग इसे कुंड वाली औरत कहते थे। वह औरत कौन थी कोई नहीं जानता था, पर यह मान्यता थी कि वह एक भटकती आत्मा थी जो कुंड के रहस्य से जुड़ी थी। इस कहानी के मुख्य पात्र थे सूरज और उसके 4 दोस्त विकास, नीरज, प्रियंका और अनुज। ये सभी दोस्त शहर में पढ़ाई कर रहे थे और छुट्टियों में गांव घूमने आए थे। गांव का शांत माहौल उन्हें बहुत पसंद आया, लेकिन सूर्य कुंड की कहानियों ने उनके अंदर एक अजीब सा रोमांच भर दिया। सूरज और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। गांव वालों ने उन्हें बार बार मना किया कि वे कुंड के पास न जाएं, लेकिन युवाओं की जिज्ञासा उन पर हावी थी। वे सभी एक रात सूर्यकुंड के पास जाने का प्लान बनाने लगे। रात को जब सभी गांव वाले सो गए, सूरज और उसके दोस्त छुपते छुपाते सूर्यकुंड की ओर बढ़े। रास्ते में अंधेरा और घना जंगल था। जैसे जैसे वे कुंड के करीब पहुंचते गए, हवा में अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। अचानक प्रियंका को ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। डर के बावजूद सभी दोस्त एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए आगे बढ़ते रहे। जैसे ही वे कुंड के पास पहुंचे, वहां का माहौल एकदम अजीब था। कुंड का पानी स्थिर था, परंतु उसकी सतह पर हल्की हल्की तरंगें उठ रही थीं, जैसे कोई अंदर से हलचल कर रहा हो। विकास ने मजाक करते हुए पत्थर उठाकर पानी में फेंक दिया। तभी अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। वह चीख इतनी भयानक थी कि सभी दोस्त सहम गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। डर के मारे वे लोग वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन ऐसा लगा जैसे उनके पैर जमीन से चिपक गए हों। अचानक कुंड के पानी से एक आकृति उभरने लगी। सफेद साड़ी पहने एक औरत पानी से बाहर निकली और धीरे धीरे उनके सामने आ खड़ी हुई। उसका चेहरा बेहद डरावना और आंखें खून जैसी लाल थीं। वह औरत बुदबुदाते हुए उनकी ओर बढ़ने लगी। सूरज ने हिम्मत जुटाई और उससे पूछा, तुम कौन हो? उस औरत की आवाज गूंजते हुए आई, मैं वही हूँ जो इस कुंड की रखवाली करती हूँ। सदियों से इस कुंड में फंसी हूँ और जो भी यहाँ आता है उसे अपने साथ ले जाती हूँ। तुमने मेरी शांति को भंग किया है, अब तुम सभी को इसका परिणाम भुगतना होगा। वह औरत तेजी से उन पर झपटी और अचानक नीरज हवा में उठा लिया गया। सभी दोस्त चिल्लाते हुए नीरज को बचाने के लिए दौड़े, लेकिन वह औरत नीरज को कुंड के अंदर खींचने लगी। सूरज ने एक पेड़ की शाखा पकड़कर नीरज का हाथ पकड़ा, लेकिन उस भूतनी की ताकत के आगे वे सभी बेबस थे। एक जोरदार झटके से नीरज पानी के अंदर समा गया और कुछ ही पलों में पानी फिर से शांत हो गया। सूरज और बाकी दोस्त किसी तरह भागते भागते गांव लौट आए, लेकिन नीरज को खोने का दर्द उनके दिलों में गहरा बैठ गया था। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें समझाया कि वह औरत असल में राधा थी, जो वर्षों पहले इस गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। राधा से गांव का एक युवा बेहद प्रेम करता था, लेकिन राधा की शादी किसी और से तय हो गई थी। वह युवा अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सका और राधा को जबरदस्ती सूर्यकुंड में धक्का दे दिया। राधा की आत्मा तब से लेकर आज तक सूर्यकुंड में भटक रही है और जो भी इस कुंड के पास जाता है वह उसकी आत्मा की शांति भंग कर देता है। कुछ दिन बाद गांव में एक और अजीब घटना घटी। नीरज, जिसे सबने कुंड में समा जाते हुए देखा था, अचानक एक दिन गांव में वापस आ गया। उसकी हालत बेहद खराब थी। उसकी आंखों में कोई जीवन नहीं था। उसकी आवाज धीमी और अजीब थी। नीरज ने कहा कि वह अब भी कुंड के अंदर फंसा हुआ है और उसकी आत्मा किसी भयानक कैद में है। सूरज और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे किसी तरह नीरज को इस भयानक श्राप से मुक्त करेंगे। वे एक बूढ़े साधु के पास गए, जिसने उन्हें बताया कि इस आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसका बदला पूरा होगा और उसे मुक्ति मिलेगी। सूरज और उसकी टीम ने यह तय किया कि वे किसी भी हाल में राधा की आत्मा को मुक्ति दिलाकर नीरज को वापस लाएंगे। सूरज और उसके दोस्त एक बार फिर सूर्यकुंड की ओर बढ़े, लेकिन इस बार वे साधु के बताए उपायों के साथ गए। उन्होंने
उन्होंने कुंड के पास एक यज्ञ किया और मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे ही यज्ञ की अग्नि तेज हुई, कुंड में फिर से हलचल शुरू हो गई। राधा की आत्मा फिर से उभरी, लेकिन इस बार वह बेहद क्रोधित थी। साधु ने सूरज को कहा, राधा की आत्मा से माफी मांगो और उसका न्याय पूरा करने का वादा करो। सूरज ने हाथ जोड़कर कहा, राधा, हम तुम्हारे साथ हुए अन्याय के लिए क्षमा मांगते हैं। हम वादा करते हैं कि तुम्हारे दोषी को सजा दिलाएंगे। कृपया नीरज को मुक्त करो। राधा की आत्मा ने कुछ पल सोचा और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीरे धीरे शांत हो गई और कुंड का पानी स्थिर हो गया। नीरज वापस लौट आया और राधा की आत्मा को अंततः मुक्ति मिल गई। गांव में सूर्यकुंड का श्राप समाप्त हो चुका था। नीरज को वापस पाकर सभी ने राहत की सांस ली। सूर्यकुंड अब भी वहां था, लेकिन अब वह डरावनी जगह नहीं रह गई थी। गांव के लोगों ने उस कुंड को एक पवित्र स्थल मान लिया, जहां कभी कभी लोग शांति की तलाश में जाते थे। सूरज और उसके दोस्तों ने जीवन भर इस अनुभव को कभी नहीं भुलाया, लेकिन उन्होंने यह सीखा कि कुछ रहस्यों को शांत ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वे अतीत के गहरे घावों को कुरेद सकते हैं।